Hi students, this is Dheeraj Singh, PGT Physical Education. Today I am going to start next unit, unit number 5, that is Children and Women in Sports, in which we have discussed about motor development, what are the factors affecting motor development. Okay, we all know that growth and development is an important part of life. In children, physical activity plays an important role for optimum growth and development. Okay, so let's start our first topic, that is motor development in children. मोटर डेवलपमेंट, पहले हम जानेंगे व्हाट इज मोटर डेवलपमेंट. Okay, motor development is related to smooth and coordinated movement. Motor development refers to development of child bones, muscles and ability to move around and manipulate their environment. Motor development means wholesome development of body. ठीक है, वो कहलाता है मोटर डेवलपमेंट. आपका ग्रोथ डेवलपमेंट जो है वो मोटर डेवलपमेंट होता है. हाँ ठीक है, आपका हाइट, वेट, साइज वगैरह ये जो होती है ये मोटर डेवलपमेंट के ही थ्रू होती है. ठीक है, होलसम आपका जो डेवलपमेंट होता है जिसमें आपकी बोन्स, मसल्स इंक्लूड रहती हैं, दैट इज़ कॉल्ड मोटर डेवलपमेंट. ये 2 टाइप्स के होते हैं. ठीक है, पहला होता है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट. ओके, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ लार्ज और बिग मसल्स इन चाइल्ड बॉडी. ठीक है, जो बिग मसल्स होती हैं, ठीक है, उनका जो डेवलपमेंट होता है ग्रॉस मोटर कहलाता है. बिग मसल्स मीन्स आपका जो आपको खड़े होने में, जो बैठने में, जो चलने में, दौड़ने में, जो जंप करने में मददगार मसल्स होती हैं वो ग्रॉस मोटर होती हैं. ठीक है ना, बड़ी मसल्स, बिग मसल्स जो होती हैं. सेकंड है आपका फाइन मोटर डेवलपमेंट. फाइन मोटर क्या है? इट इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मसल्स, स्पेशली हैंड्स एंड फिंगर्स. ये छोटी मसल्स जो आपकी होती हैं उनका जो डेवलपमेंट होता है वो फाइन मोटर कहलाता है. जैसे कि आपकी उंगलियों की मसल्स हो गए, ठीक है, आपके हाथ के हो गए, जो कि फाइन वर्क्स में काम आते हैं. जैसे कि कैच करना, कैच क्या है? हाथ की, फिंगर की मसल्स आपको बंद करना होता है, थ्रो करने के लिए, पिक करने के लिए, ये सब जगह पर छोटी मसल्स का इस्तेमाल होता है. ठीक है, तो यह इनका जो डेवलपमेंट होता है वो फाइन मोटर कहलाता है. ठीक है, इट हेल्प्स टू वर्क लाइक कैचिंग, थ्रोइंग, पिकिंग, किकिंग, डांसिंग, बैलेंसिंग, स्किल परफेक्शन, राइटिंग वर्क. जो मैं अभी राइट कर रहा हूँ, देखिए उंगली से जो राइट कर रहा हूँ, यहाँ पर जो मसल्स यूज हो रही हैं वो आपकी स्मॉल मसल्स, इसी को बोलते हैं फाइन मोटर. ओके, तो नेक्स्ट देखिए, आप देख लीजिए, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मोटर डेवलपमेंट मीन्स आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, तो इसमें पहला आ जाएगा पेरेंट्स एंड हेरिडिटी. जैसे कि आपके जिस हिसाब से पेरेंट्स होंगे, ठीक है, आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होगा आपका, आप लोगों ने देखा होगा पापा मम्मी छोटे हाइट में हैं तो जनरली बच्चे छोटे ही होते हैं. इनकेस बड़े हो जाते हैं कभी कभी, बट जनरली जो होते हैं वो आपके पेरेंट्स और हेरिडिटी के हिसाब से उनका मोटर डेवलपमेंट या फिर ग्रोथ जो होता है उनके हिसाब से ही होता है. सेम पैटर्न एज देयर पेरेंट्स. ओके, सेकेंड आपका है न्यूट्रिशन का, डाइट. ठीक है, ये न्यूट्रिशन है. खाना अच्छे से खाएंगे, डाइट अच्छे से लेंगे तो आपका जो मोटर डेवलपमेंट होगा अच्छे से होगा. जो मसल्स आपकी होंगी, बिल्ट होंगी. नहीं आप न्यूट्रिशन प्रॉपर लेते हैं तो इट अफेक्ट्स टू मच. ओके, थर्ड है आपका इम्यूनाइजेशन. इम्यूनाइजेशन का आप लोगों ने नाम सुना होगा, टीकाकरण, है ना. आप लोग देखे होंगे बच्चे जो होते हैं कि ये BCG का टीका है, ये 6 महीने बाद दिया जाता है, ये साल भर बाद दिया जाता है. ये जो होता है इम्यूनाइजेशन, इफ़ मदर एंड चाइल्ड बोथ आर इम्यूनाइज्ड एट प्रॉपर टाइम, इट्स लीड
टू गुड मोटर डेवलपमेंट। समय से देखिए माँ लोगों को भी होता है और बच्चों को भी होता है। समय से अगर इम्यूनाइज किया जाए तो मोटर आपका डेवलपमेंट जो होगा अच्छे से होगा, नहीं होता है तो ये कहीं ना कहीं फैक्टर अफेक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है इन्वायरमेंट। क्लीन, सेफ एंड नेचुरल इन्वायरमेंट इज हेल्दी एंड गुड फॉर मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट आपका कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है। साफ़ सुथरा नेचुरल जो इन्वायरमेंट हो वहाँ पर हमें लिव लाइफ जीनी चाहिए। ठीक है, नहीं करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं अफेक्ट कर जाता है, बीमार रहेंगे अगर इन्वायरमेंट सही नहीं रहेगा तो। साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल फीडबैक एंड मोटिवेशन। ठीक है, चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज्ड एंड मोटिवेटेड टू परफॉर्म फिजिकल एक्टिविटीज बाय विच मोटर डेवलपमेंट इज इम्प्रूव्ड। साइकोलॉजिकल क्या है? साइकोलॉजिकल फीडबैक मीन्स आपको कहीं ना कहीं बच्चों को मोटिवेट करिए कि आप फिजिकल एक्टिविटी को अपने रूटीन में शामिल करिए। मैं भी आप लोगों से हमेशा बोलता आया हूँ कि कोई एक गेम, प्ले एनी टाइप ऑफ गेम और एनी टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी डन एट होम, आप उसको पूरा करिए। ऐसे ऐसे क्या है तो आपका मोटर डेवलपमेंट जो होगा वो अच्छा रहेगा आपका। ओके, नेक्स्ट आपका है डिसेबिलिटी एंड डिजीज। डिसेबिलिटी एंड डिजीज अफेक्ट मोटर डेवलपमेंट। क्यों? इट रिड्यूसेस परफेक्शन इन मोटर स्किल्स वेयर एज हेल्दी पर्सन गेन्स फास्टर मोटर डेवलपमेंट। है ना, कहीं ना कहीं आप डिजेबल्ड अगर रहेंगे, आप डिजीज, आपको बीमारियां रहेंगी तो आपका मोटर डेवलपमेंट जो रहेगा वो रुका रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है रेगुलर प्रैक्टिस। नेक्स्ट आपका है रेगुलर प्रैक्टिस। विद रेगुलर प्रैक्टिस मोटर डेवलपमेंट इज इम्प्रूव्ड एंड परफेक्शन इज गेन्ड। परफेक्शन जो आपका रहेगा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं है किसी भी फील्ड में, चाहे पढ़ाई क्यों ना ले लीजिए आपको प्रैक्टिस इज नेसेसरी। ओके, प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो आपका जो एफिशिएंसी रहेगी, ठीक है, वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। ठीक है, इस कारण से मोटर डेवलपमेंट आपका कहीं ना कहीं अफेक्ट कर जाएगा। नेक्स्ट आपका है बॉडी वेट। ओवरवेट एंड ओबेस चिल्ड्रन हैव लेस मोटर डेवलपमेंट। आप देखे होंगे ये, ठीक है ना। वेयर एज हेल्दी चाइल्ड हैज स्किल परफेक्शन। ओवरवेट जो रहते हैं, ओबेस रहते हैं, उनके पास मोटर डेवलपमेंट बहुत ही लेस होता है। वेयर एज हेल्दी चाइल्ड जो होते हैं, अच्छे जो हेल्दी रहते हैं, वो उनके पास मोटर स्किल परफेक्शन जो रहती है, परफेक्शन मीन्स एफिशिएंसी, ठीक है, वो सटीक होते हैं वो। ओके, नेक्स्ट आपका है मेंटल एबिलिटी। सभी जानते हैं कि बच्चे जो रहेंगे उनके पास थोड़ा सा एफिशिएंसी या फिर परफेक्शन कम रहेगा। मोटर डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन मेंटल लेवल, दस स्मॉल चिल्ड्रन हैव लेस परफेक्शन। जो छोटे बच्चे होंगे उनके पास परफेक्शन कम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है जेंडर और सेक्स डिफरेंस। जेंडर और सेक्स डिफरेंस जनरली आप लोगों ने देखा होगा, गर्ल्स और बॉयज़ की तुलना हमेशा कीजिए, उनमें बहुत अंतर रहता है मोटर डेवलपमेंट में। गर्ल्स आपकी जो मसल्स रहेंगे वो बिल्ट नहीं होती हैं उतना, ठीक है, और बॉयज़ के पास जनरली ज़्यादा एफिशिएंसी और ज़्यादा पावर, ज़्यादा ताकत रहती है हमेशा ये। ठीक है, ये इफेक्ट करता है आपका। रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। प्रॉपर रेस्ट एंड रिलैक्सेशन शुड बी कंसिडर्ड, अदरवाइज मोटर डेवलपमेंट इज अफेक्टेड। ऐसा नहीं है कि कोई काम करने के लिए बोल दिया जाए, कोई फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए बोल दिया जाए आप तो रेस्ट ही ना करें, आप लगातार करते हैं। लगातार करेंगे तो कहीं ना कहीं आप इंजर्ड होंगे तो फिर आपकी जो मोटर डेवलपमेंट होगी वो रुक जाएगी। ठीक है, इसके लिए रेस्ट और रिलैक्सेशन इज मस्ट। आपको रेस्ट और रिलैक्स होके काम करना चाहिए, आगे बढ़िए। ठीक है, प्रॉपर ट्रेनिंग क्या है? फॉर मोटर डेवलपमेंट एंड स्किल परफेक्शन प्रॉपर कोचिंग एंड ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। ठीक है, बिना ट्रेनिंग के आप कुछ नहीं कर पाओगे। प्रॉपर अगर ट्रेनिंग है तो आपका जो मोटर डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, उनको मालूम रहेगा कि इनका क्या चीज़ वीक है, इनकी लेग वीक है, इनकी हाथ वीक है, इनके मसल्स यहाँ पर ज़रूरत है। ये कौन बताएगा आपको? आपका ट्रेनर बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सेफ्टी मेजर्स।
सेफ्टी मेजर्स, हर एक चीज़ में इक्विपमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। क्रिकेट खेल रहे हैं, पैड, ग्लव्स, थाई, हेलमेट वगैरह चाहिए होता है, ठीक है। तो अगर आप सेफ्टी मेजर्स मींस शुड बी कंसीडर टू गेन परफेक्शन इन मोटर स्किल्स, ओके। मोटर स्किल्स उसमें सेफ्टी मेजर्स की भी ज़रूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी, नहीं होता है फिर आप दिक्कत आपको हो सकता है। नेक्स्ट आपका है इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड। द इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड ऑफ चाइल्ड इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर मोटर डेवलपमेंट। आपका इंटरेस्ट नहीं, आपको ज़बरदस्ती कोई गेम या कुछ करने के लिए बोल दिया तो आप कहीं ना कहीं आपका मोटर डेवलपमेंट वहाँ अफेक्ट कर जाएगा। बट आपका इंटरेस्ट है, आपका एटीट्यूड है, हाँ, कि मुझे वो करना ही है, तो आपका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा वो अच्छे से हो पाएगा। अगर विदाउट इंटरेस्ट करेंगे तो इट कैन अफेक्ट टू मच। लास्ट आपका है मल्टी एक्टिविटीज़। मल्टी एक्टिविटीज़, रेगुलर मल्टी एंड वेरिएड एक्टिविटीज़ हेल्प्स टू डेवलप गुड मोटर स्किल्स, ठीक है। रेगुलर मल्टी एक्टिविटीज़ मतलब कई तरह की एक्टिविटीज़ आप अपने अंदर समाहित किए रहे हैं, वो करें तो आपके जो मोटर स्किल्स है वो कहीं ना कहीं बेहतरीन हो पाएंगे, ठीक है। होप आपको जो मैंने बताया वो समझ में आया होगा। बाकी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कल आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेज।